हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th फिजिक्स। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग इनफाइनाइट वायर्स। हमने दो इनफाइनाइट पैरेलल वायर्स कंसीडर किए हैं, करंट कैरिंग वायर्स हैं ये, ठीक है। तो उन दोनों को कैसे रखा है, एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल रखा है, तो उनके अंदर फोर्स हमें देखनी है कि कितनी लगेगी। सबसे पहले तो ये बिहेव करती हैं लाइक मैग्नेट। देखो, जब हमने दो वायर्स को पैरेलली प्लेस किया और दोनों के अंदर डायरेक्शन अगर करंट की आप देख रहे हो तो कैसी है, सेम डायरेक्शन है, I1 एंड I2। अगर ऐसा होता है, दो पैरेलल इनफाइनाइट वायर्स आपने ली और उन दोनों को प्लेस कर दिया पैरेलली और उन दोनों की जो डायरेक्शन है करंट की वो भी सेम रखी, तो उनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, ठीक है। लेकिन अगर उनके बीच में डायरेक्शन जो है करंट की कैसी है, अपोजिट है, देन देयर इज रिपल्शन बिटवीन देम, ठीक है। तो ये कैसे बिहेव कर रही है, लाइक सिमिलर टू मैग्नेट्स। तो देखो, अब हमें फाइंड आउट करना है कि इनके बीच में जो फोर्स होती है वो कितनी होती है या फिर कितनी मैग्नीट्यूड की होती है, ठीक है। अगर हमें पता लग जाए कि फोर्स कितनी होती है तभी तो हमें पता लगेगा कि वो अट्रैक्शन इजीली कर पा रहे हैं, रिपल्शन इजीली कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। एक्चुअल में ये जो फोर्स हमारे पास निकल के आती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, स्मॉल होती है। इसलिए ऐसा कभी नहीं होता कि अगर आपने दो वायर्स टेबल पे रखी हैं तो वो आपस में एक तरफ से जुड़ जाएं अपने आप, ऐसे नहीं हो पाता, क्योंकि इनके बीच में जो फोर्स है वो क्या है, वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है। उसका मैग्नीट्यूड बहुत स्मॉल है, जिसकी वजह से ये एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर पाती हैं इतनी इजीली। तो देखो, हमने यहाँ पे दो इनफाइनाइट वायर्स कंसीडर कर ली, इनके बीच में डिस्टेंस क्या है, d है, और एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलली हमने उनको प्लेस कर दिया है, ठीक है। I1 और I2 दोनों की डायरेक्शन देखो करंट की कैसी है, बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो फर्स्ट केस के अंदर देखो, इसको हमने फर्स्ट वायर कंसीडर किया, इसको हमने सेकेंड वायर कंसीडर किया। सो I1 एंड I2 बोथ रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द वायर्स। अब देखो, अगर हम फर्स्ट वायर की वजह से देखें कि फील्ड जो है वो कहाँ पे बन रही है, तो कैसे पता चलेगा उसके कि इनवर्ड है या आउटवर्ड है। सबसे पहले आप थंब जो है वो प्लेस करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट I1 एंड कर्ल योर फिंगर्स लाइक दिस। तो ये कि आपकी फिंगर्स जो है वो कहाँ जा रही हैं, अंदर की तरफ जा रही है ना, अंदर की तरफ मूवमेंट कर रही हैं। तो इसकी वजह से ड्यू टू फर्स्ट, यहाँ पे कौन की फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, इनवर्ड होगी, ठीक है। तो इसकी वजह से I1 की वजह से, मतलब फर्स्ट वायर की वजह से हमें B1 बोल सकते हो आप इसको, या फिर B बोल सकते हो, इसकी जो डायरेक्शन है आपको कैसी मिल रही है, इनवर्ड मिल रही है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है B इनवर्ड ड्यू टू फर्स्ट। देखो, द सेकेंड वायर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फर्स्ट वायर। सेकेंड वायर को हमने इसकी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस किया। जब हम उसको इसके अंदर प्लेस करेंगे, इसकी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो हम इसको क्या एक्सपीरियंस होगा, फोर्स एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि हमने इससे पहले डिस्कस कर लिया था कि जब करंट कैरिंग वायर को हम मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उसके ऊपर क्या लगता है, फोर्स लगता है। और कितना फोर्स लगता है, F इज इक्वल्स टू IBL साइन थीटा, ठीक है। तो हमने अब क्या किया, इसका लेंथ वेक्टर कंसीडर किया, और ये मैंने आपको बताया था कि जो लेंथ वेक्टर हम लेते हैं वो कौन सी डायरेक्शन में लेते हैं, जिस डायरेक्शन में करंट होता है। तो दोनों की डायरेक्शन हमेशा कैसी होती है, सेम होती है। तो जिस डायरेक्शन में हमने I2 करंट दिया हुआ है, उसी डायरेक्शन में हमने क्या कंसीडर कर लिया, एक लेंथ वेक्टर कंसीडर कर लिया L, ठीक है। तो इसका मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड, और ये क्या है, लेंथ वेक्टर। तो दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। देख पा रहे हैं आप, इसको समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो साइन थीटा की जगह हम क्या पुट कर देंगे, साइन 90। तो साइन 90 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो यहाँ से F जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, IBL। तो देखो, फोर्स ऑन सेकेंड वायर ड्यू टू फर्स्ट वायर, सेकेंड वायर के ऊपर फोर्स लग रहा है किसकी वजह से, फर्स्ट वायर की वजह से। तो कितना मिल रहा है हमें, I2BL साइन 90। तो यहाँ पे फोर्स का मैग्नीट्यूड अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो हमें F2I जो है वो क्या बन गया, I2BL बन गया, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब देखो, I2 एज इट इज रहेगा, L एज इट इज रहेगा, लेकिन हमें B की वैल्यू पता है। जब एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर अगर आप कंसीडर करते हो तो उसकी वजह से D डिस्टेंस पे जो फील्ड बनती है, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई टू I1 अपॉन D,
ठीक है, क्योंकि इसके अंदर करंट क्या मूव कर रहा है, I1 मूव कर रहा है, तो इसको हमने इस पॉइंट तक लेके जाना है d डिस्टेंस तक। तो यहाँ पे हमें देखना है कि इसकी वजह से फील्ड कितनी बन रही है, तो कितनी बन रही होगी, μ0/4π 2I1/d। ठीक है, यहाँ पे स्मॉल I1 लिख सकती हूँ क्योंकि हमने यहाँ पे स्मॉल लिया है। तो यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी, जस्ट इसकी वैल्यू पुट कर दी, तो फोर्स जो है हमारे पास क्या आ गई, I2 μ0/4π 2I1d इंटू L। अब हमें फाइंड आउट करना है फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स पर यूनिट लेंथ फाइंड आउट करने के लिए L को हमने इसके डिवाइड में कर दिया, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ जो है वो क्या आ गया हमारे पास, μ0/4π 2I1I2 इंटू d, यहाँ पे 2I। ठीक है, तो हमारे पास फोर्स की वैल्यू आ गई है, फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ सेकेंड वायर ड्यू टू फर्स्ट वायर इज μ0/4π 2 इंटू I1I2/d। ठीक है, लेकिन ये तो होगी मैग्नीट्यूड की बात, कि मैग्नीट्यूड में अगर हमें फोर्स पर यूनिट लेंथ की अगर फॉर्मूला याद करना है तो हम कैसे याद करेंगे, μ0/4π 2I1I2/d, जो भी उनके बीच में डिस्टेंस हमने लिया है। ठीक है, लेकिन अभी हमें क्या फाइंड आउट करनी है, उनके बीच की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। फोर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए आप कौन सा यूज करेंगे मेथड, पाम रूल। ठीक है, राइट हैंड पाम रूल का हम यूज करेंगे और उससे हम फाइंड आउट करेंगे फोर्स। तो देखो कैसे करेंगे, तो देखो इसकी अगर हम सबसे पहले I2 की बात करें, तो I2 की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमने फील्ड की डायरेक्शन में अपने फिंगर्स को पॉइंट करना है इनवर्ड। ठीक है, थंब जो है वो ऊपर की तरफ रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये बिल्कुल इस तरह से मोशन कर रहा है करंट। तो देखो मेरा राइट हैंड जो है वो किस तरफ जा रहा है, मेरा पाम किस तरफ जा रहा है, इधर वाली साइड, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जा रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ इसकी क्या आ गई है, डायरेक्शन आ गई है। तो फोर्स की डायरेक्शन क्या आई है यहाँ पे, F21 लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, इस साइड में इसको क्या कर रहा है, ये इसी तरह से अगर आप यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगी, इस डायरेक्शन में। तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। सेकेंड केस की भी मैंने आपके लिए यहाँ पे बनाया हुआ है, देखो दी फर्स्ट वायर इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सेकेंड वायर। जब हमने इसकी मैग्नेटिक फील्ड में इसको प्लेस किया तो इसके ऊपर फोर्स लगेगी, तो उसकी फोर्स की डायरेक्शन हमें कैसे मिल रही है, इस तरह से मिल रही है। देखो कैसे, फिर से हमने फोर्स लगाई, फोर्स का फॉर्मूला लगाया IBL sin थीटा, दोनों का लेंथ वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों 90 डिग्री एंगल पे होंगी। इस बार इसकी डायरेक्शन क्या होगी, देखो करंट जो है वो ऊपर की तरफ मोशन कर रहा है, ऊपर की तरफ मोशन कर रहा है, तो कर्ल योर फिंगर्स लाइक दिस, मतलब आउटवर्ड आ रही है ना आपकी फिंगर्स, आउटवर्ड आ रही हैं, तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, आउटवर्ड। और किसकी वजह से है ये, I2 की वजह से है। ठीक है, तो इसकी फील्ड में हमने अब किसको प्लेस कर दिया, इस फर्स्ट वायर को प्लेस कर दिया, और ये क्या है, सेकेंड वायर। ठीक है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमने यहाँ पे इसकी डायरेक्शन को इजीली फाइंड आउट कर लिया है कर्ल रूल से। ठीक है, फिर यहाँ से F जो है वो क्या आ गया, IBL। फिर से आप लिखेंगे फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड। इस बार हमें फर्स्ट पे फाइंड आउट करनी है सेकंड की वजह से, तो मैग्नीट्यूड हमेशा सेम मिलेगा आपको, लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट होगी। फिर से वही मिलेगा μ0/4π 2I1I2/d, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस हमने क्या कंसिडर किया है, d। ठीक है, तो हमने निकाल ली फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड वायर। ठीक है, मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम है लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट होगी। इस बार फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकालोगे, अपनी फिंगर्स को इस तरह से प्लेस करेंगे और ये होगी आपकी थंब की डायरेक्शन। तो इस डायरेक्शन में क्या होगा, राइट हैंड साइड की तरफ आपका पाम जाएगा, तो राइट हैंड साइड की तरफ आपका पाम जाएगा तो फोर्स की डायरेक्शन इस साइड में आएगी। ठीक है, तो F12 से मैंने इसको लिखा है। अब देखो सिमिलरली थर्ड केस अगर हम डिस्कस करें, जिसके अंदर दोनों की डायरेक्शन जो है करंट की वो क्या ली है, हमने डिफरेंट ली है। इनमें हमने करंट की डायरेक्शन क्या ली थी, सेम ली थी। जैसे ही हमने करंट की डायरेक्शन डिफरेंट ली, ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा कि इसकी वजह से यहाँ पे जो फील्ड बन रही है वो क्या बन रही है, इनवर्ड बन रही है, और इसकी वजह से यहाँ पे जो फील्ड बन रही है वो भी कैसी बन रही है, इनवर्ड बन रही है दोनों केसेस में। ठीक है, लेकिन मैग्नीट्यूड में कोई भी चेंज नहीं रहेगा, फॉर्मूला हमेशा क्या मिलेगा, सेम मिलेगा हमें। तो इसकी वजह से देखो अगर करंट नीचे की तरफ मोशन कर रहा है, कर्ल योर फिंगर्स लाइक दिस, तो अंदर की तरफ जा रही है, अंदर की तरफ जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या बन रही है, इनवर्ड बन रही है। यहाँ पे देखो जब आपने I1 करंट ऊपर की तरफ रखा तो कर्ल योर फिंगर्स लाइक दिस, तो इनवर्ड जा रही हैं आपकी फिंगर्स, अंदर की तरफ जा रही हैं, तो यहाँ पे भी फील्ड की डायरेक्शन कैसी बनी, इनवर्ड बनी। तो इसका मतलब इन दोनों की वजह से फील्ड कैसी मिल रही है आपको, इनवर्ड मिल रही है, अंदर की तरफ मिल रही है। ठीक है, अब देखो हमें फोर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है, तो फोर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए पाम रूल लगाएंगे। अंदर की तरफ क्या है,
देखो अंदर की तरफ आप फिंगर्स को रखेंगे अपनी, और इस तरह से थम नीचे की तरफ पॉइंट करेगा, थम नीचे की तरफ पॉइंट करेगा तो पाम जो है आपका बाहर की तरफ जा रहा है, बाहर की तरफ पाम जा रहा है तो फोर्स कहाँ लग रही है, देखो F21 बाहर की तरफ लग रही है। इसी तरह से आप अपनी फिंगर्स को यहाँ पे पॉइंट करेंगे, थम ऊपर की तरफ पॉइंटेड रहेगा तो पाम जो है वो इधर वाली साइड जा रहा है बाहर की तरफ, ठीक है। तो ये बन गई है F12 की डायरेक्शन, मतलब दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में बाहर की तरफ जा रहे हैं, मतलब रिपल्शन कर रहे हैं एक दूसरे को। और यहाँ पे दोनों कैसे थे, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही थी, ठीक है। तो यही मैं आपको समझाना चाह रही थी कि जब दो पैरेलल इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर्स आप कंसीडर करेंगे तो क्या होगा, जब उनकी डायरेक्शन सेम होगी तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, और जब उनकी डायरेक्शन अपोजिट होगी तो वो एक दूसरे को क्या करती हैं, रिपेल करती हैं, ठीक है। अब हम फाइंड आउट करते हैं कि फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है। देखो अगर हमने I1 और I2 को 1 एम्पियर कंसीडर कर लिया और इनके बीच का डिस्टेंस 1 मीटर कंसीडर किया तो फोर्स पर यूनिट लेंथ की वैल्यू हमारे पास आती है 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर। ये बहुत ही ज़्यादा क्या है, स्मॉल है, मतलब 1 मीटर डिस्टेंस पे बहुत ही कम फोर्स लगती है, ठीक है। तो 1 मीटर डिस्टेंस पे आपने 2 वायर्स रखी तो उसके ऊपर इतना फोर्स लगेगा, तो बहुत ही क्या है, ये मैग्नीट्यूड में स्मॉल फोर्स है। इस वजह से ऐसा नहीं होता है कि आपने 2 वायर्स को रखा और वो आपस में चिपक जाएं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि उनके बीच में फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, बहुत स्मॉल है। तो देखो 1 एम्पियर जो है उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, 1 एम्पियर इज दैट करंट विच व्हेन फ्लोइंग थ्रू ईच ऑफ द 2 पैरेलल कंडक्टर्स ऑफ इनफाइनाइट लेंथ एंड प्लेस्ड इन फ्री स्पेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर produces between them a force of 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। ये कह रहा है कि 1 एम्पियर करंट को आप कैसे डिफाइन करेंगे कि जब आपने 2 पैरेलल कंडक्टर्स लिए, ठीक है, और उनको इनफाइनाइट लेंथ का आपने लिया और उनको 1 मीटर डिस्टेंस पे प्लेस कर दिया तो उनके बीच में कितनी फोर्स प्रोड्यूस होगी, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर, ठीक है। तो यहाँ तक आप अपनी कॉपीज में इसको नोट करेंगे और अच्छे से आपका काम डेली कंप्लीट होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप अपने वर्क को डिले करें, ठीक है। थैंक यू।